बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म तकरीबन महीना नहीं तो 20-22 दिन के बाद आज दोबारा अपने गोट फार्म पर विजिट किया। असल में हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी है, छाबड़ी इंजीनियरिंग और शहाब बिल्डर एंड एडवाइज़र के नाम से। तो मैं उनकी वीडियो लगाता रहा क्योंकि एक प्लाज़ा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है, तो इस वजह से काफ़ी गैप पड़ गया। तो आज उधर काम थोड़ा था, एक मिस्त्री और एक मजदूर लगा हुआ था। वो सेप्टिक टैंक का कल का मौजूद था, उसकी वीडियो भी आज मैं शाम को शेयर करूँगा क्योंकि कल हमने अंदर कंक्रीट डाली ना, हौज़ बना के, तो कंक्रीट का हौज़ बनाया सरिया लगा के ना। तो आज वो अंदर जब पार्टीशन हो जाएगी तो फिर मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूँगा कि सेप्टिक टैंक की डिटेल क्या होती है। नीचे से फाउंडेशन से मैंने दिखाया, अभी मैं ऊपर से दिखाऊंगा। अभी मैं आज बकरियों के लिए मैंने कहा आज फिर वीडियो बनाते हैं कि मैं अपने फार्म की कैफियत एक तो देख के आऊँ और दूसरा दोस्तों से भी शेयर करूँ। अभी सुबह का तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो आया हूँ बकरियों को देखने। तो माशाल्लाह रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे भी थोड़े 20 दिन बाद आया हूँ तो बच्चे थोड़े थोड़े बड़े लग रहे हैं। ये हमारी कालो है, ये चुन्नू साहब हैं इधर खड़े, वंडा छंडा भी ख़त्म हुआ है, अभी मंगवाते हैं। ये चुन्नू और वो वाइट वाला मुन्नू और ये मुन्नी, और ये हमारी इतराफ़ शरारती बकरी, ये पट है और हमें उम्मीद है कि ये क्रॉस हो चुकी है। तो बाकी बकरियों का भी विज़िट करता हूँ। बाबा जी जो है ना आरिफ साहब, वो फार्म सफाई कर रहे हैं। ये देखें ना, ये उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। नीचे का माहौल दिखाते हैं कि नीचे क्या है। नीचे में सफाई होने वाली है और ये मुर्गियाँ शुर्गियाँ फिर रही हैं। तो अभी मुर्गियों का भी हाल वाल पूछते हैं बाबा जी से, उनको दाना शाना डाला है कि नहीं डाला। तो इधर बाबा जी ने चादर लगा दी है, ये बहुत अच्छा किया क्योंकि नीचे हमने जब बच्चे आते हैं तो इस डब्बे के नीचे हम बंद करते हैं। ये जी अक्टूबर का महीना, और अक्टूबर के महीने में भी पखा चल रहा है, तो ये अभी मेरा ख्याल में बंद कर देना चाहिए। बाबा जी पखा हूँ क्यों लाते हो? नहीं बंद करो, चलो आप ही काम करना होए उदो चला लिया, फिर बंद कर दे। तो ये है जी बकरी, ये है हमारी रेशमा। ये भी हमने सितंबर के महीने में क्रॉस कराई थी, लेकिन अभी बाबा जी ने बताया कि अक्टूबर की 6 तारीख को फिर ये क्रॉस हुई है। हम डेट्स लिखते हैं ना, तो बाबा जी को मैंने बताया हुआ है कि आपने हमें ना डेटें बताया करनी है, कोई बकरी दोबारा क्रॉस हो या नहीं हुई, जो भी पहली दफ़ा हो। वो हमारी नागरा मक्खी चीनी है, इसका नाम मुझे भूल गया क्या रखा, वो हमारा ब्रीडर है। तो ये बरका कंफर्म क्रॉस हो चुकी है क्योंकि इसने दूध ख़त्म कर दिया अपना ना, तो इसका मतलब है ये सितंबर में क्रॉस हो गई थी। तो पेट भी बता रहा है, वैसे ही इसकी फिज़ीक ऐसी है जो इसका पेट बड़ा ही रहता है, लेकिन अभी लग रहा है तकरीबन 1 महीने से ऊपर है। तो अभी ये मैं कोई निशानी नहीं बता रहा। हमारी ये जो 3 बच्चों की माँ है, इसका नाम है, मैं काफ़ी दिन से नहीं आया ना, तो इसलिए। पर ये हमारा बाबू है। बाबू देखें ना, ये बाबू अब जवान हो रहा है। इसकी हरकतें बता रही हैं कि इसके अंदर ना जवानी के जरासीम पैदा हो गए हैं। बाहर बकरियों का मैंने कहा तारफ़ करें, जाके देखें क्या सूरत हाल है। ऊपर तो खैर इतनी सच सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं क्योंकि काफ़ी दिनों से एब्सेंट रहा हूँ, इसलिए कोई मौजू नहीं है, लेकिन सवाए इसके कि अक्टूबर का महीना है और ये क्रॉसिंग का महीना होता है। अक्टूबर के महीने में बकरियां क्रॉस करवा लें तो अगर
अक्टूबर के महीने में किसी भी डेट में आप बकरियां क्रॉस कराएं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के किसी भी महीने में आपको बच्चे मिलेंगे। उस वक़्त मौसम जो है ना वो बेहतरीन होता है। गर्मी आने वाली होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, सर्दी गुजर चुकी होती है, मार्च के महीने में कंफर्म गुजर चुकी होती है। तो अगर आप अक्टूबर में बकरियां क्रॉस कराएं तो मार्च के महीने में बच्चे लें तो बच्चे पालना बड़े आसान हो जाते हैं। तो ये एक आज की डेट का लेसन लर्न हो सकता है आज की वीडियो का, कि आपने बकरियां अक्टूबर के महीने में क्रॉस करानी है और मार्च के महीने में बच्चे लेने हैं। तो मार्च के बाद अगर आजकल जून के महीने में अप्रॉक्सीमेटली ईद आती है ना, तो आपको जून से पहले जून के महीने में अगर ईद है, बड़ी ईद की बात हो रही है, उससे पहले मार्च में बच्चे पैदा मिले तो अप्रैल, मई और जून, यानी कि आपको 2-2.5 महीने मिलेंगे ईद आने से पहले। और अगले साल जब आप बकरा पूरा पालें तो 2-2.5 महीने, ये तो आपका 14 महीने का बकरा जो है ना वो 2 दांत हो जाता है। कुर्बानी के लिए आपने बच्चे जो लेने हैं वो आपको कुर्बानी के लिए जो बच्चे आपने लेने हैं वो आपके कन्फर्म जो है ना वो आपके 4 दांत हो चुके होंगे और कुर्बानी में उनको बेचना आसान होगा। तो रह गई ब्रीडर की बात, तो ब्रीडर तो जब भी पैदा हो उसकी नस्ल अच्छी हो, उसकी माँ की तरफ से भी और उसके स्पेशली उसके बाप की तरफ से, वो ब्रीडर जो है ना उसमें जो सिफात देखनी होती हैं कि भाई उसकी माँ के नीचे दूध अच्छा हो, जो ब्रीडर है उसकी माँ के नीचे भी दूध अच्छा हो, और वो ब्रीडर अकेला पैदा ना हुआ हो, वो कम से कम 2 बहन भाई या बहन भाई पैदा हुए हों या तीनों, एक अकेला ना पैदा हुआ हो। ये मतलब वैसे ही एक मिथ ही है कि भाई वो फिर वो ब्रीडर जो है ना वो शक्लो सूरत में उसकी अपनी जो उसकी निशानियाँ वो भी पूरी हों, तो वो यानी कि हाइट में अच्छा होना, दुम अच्छी होना, उसकी टांगें लंबी होना, यानी कि वो हाइट निकालने वाला, उसके सींग, जैसे कि ये हमारे ब्रीडर के सींग है, बहुत आला सींग है, नीचे की तरफ नैरो नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है, जैसे कि इस बकरी के ऊपर के नीचे ये रेशमा के जो बैठवें सींग है ना और चौड़े सींग जो है ना, वो चौड़े सींगों वाला जो ब्रीडर है ना और दुम लंबी होने वाला, सीधी होने वाला, वो ब्रीडर अच्छा होता है। तो अभी मेनली हम यही डिस्कस करें कि हमारा जो सीज़न है अक्टूबर में महीने क्रॉसिंग का होता है। अक्टूबर के महीने में आप बकरियां क्रॉस कराएं, आपको जो बच्चे मार्च में मिलेंगे उनको पालना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि वो अच्छे मौसम में पैदा होंगे, उनको मोस्टली बच जाएंगे। लेकिन लाइफ स्टॉक है ना, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आपने उसके बाद बच्चों का प्रोटोकॉल का एक अलहदा सब्जेक्ट है कि वो क्या होता है, जो वो अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको पहले 3 महीने पालने के क्या प्रोटोकॉल होते हैं जिससे उनके यानी कि लाइफ बढ़ जाती है, और 3 महीने सेफ रहने के बाद बच्चा जो है ना, फिर आप ये समझें कि आपके बच्चे 95% ख़तरे वाली एज से निकल गए। तो ये अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने मेरा ख्याल रेशमा बरका बाहर आई थी, हमने देखी है। अगर इनकी कैफियत देखें कि उस बकरी ने भी दूध कम कर दिया, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद अगर बकरी महीने के बाद दूध कम करना शुरू कर देती है तो ये भी बकरी की निशानी होती है कि बकरी जो है ना वो उसने कंसीव कर लिया हुआ है, अभी वो गब्बन है। ये मैं आपको निशानी बता रहा हूँ कि बकरी के कंसीव कर लेने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि दूध देने वाली या दूध दे रही थी जो बकरी, वो अपना दूध कम करती जाती है ग्रेजुअली 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद वो कुछ बकरियां जो है अच्छी बकरियां दूध एंड तक देती हैं, लेकिन कम ज़रूर करती हैं। तो ये थंब रूल है
कि आपकी बकरी ने अगर दूध कम करना शुरू कर दिया है, खुराक भी अच्छी डाल रहे हैं, तो फिर आप समझें कि उसने कंसीव कर लिया हुआ है, तो वो अभी आपको इंशाल्लाह ताला बच्चे देगी। चलें ये देखें जी, माँ और बेटा दोनों बैठे हुए हैं इधर। ये इसकी माँ है और ये बड़ा अच्छा ब्रीडर बनने वाला है। इसका बाप भी नागरा था, खूबसूरत फुल नागरा था, कोई दाग नहीं था इसके, लेकिन माँ से इसने सफ़ेद दाग भी लिए हैं। ये देखें माँ के सर में थोड़ा सा वाइट है, मुंह के नीचे, ठोड़ी के नीचे, गर्दन के पास भी थोड़ा सा वाइट है और इसकी टांगे भी वाइट है, लेकिन इसने सिर्फ मुंह पे थोड़ा सा वाइट लिया है। और देखें जी, कान लंबे होना, छोटे होना, नो डाउट आजकल की पसंदीदगी में आता है, लेकिन मैं कानों को लंबा होना समझता नहीं हूँ, नस्ल अच्छी होनी चाहिए। ये बकरी बहुत प्यारी है, इसकी फजीक बहुत अच्छी है। अभी मैं इसको पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि आधा मुँह इसका बाहर है, ये अंदर से बाहर मुँह निकाल के खा रही है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इस दफ़ा ये दूध भी, क्योंकि ये पहली दफ़ा इसने एक बच्चा दिया था। तो अभी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अकेला बच्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रीडर में हर चीज़ ही निशानियाँ पूरी हों। अगर आपके पास ब्रीडर वो A+ नहीं होगा, तो A ग्रेड में या B+ ग्रेड में भी आपके पास बकरा ब्रीडर हो तो वो बुरा नहीं होता। अब आप कहें जी हर चीज़ बेहतरीन हो जाए और हर चीज़ निशानियाँ, जैसे कि हमारा ये बकरा है, ये A+ नहीं है लेकिन B+ है, A+ नहीं है। देखें टांगे मजबूत हैं, हाइट इसकी अच्छी है। अभी ये 4 दांत हो गया, 4 दांत में इसकी 41 के करीब हाइट है। तो ये 8 दांत तक ये मेरा मतलब है और 2-3 इंच बढ़ाएगा। तो हमने इसको देखें, इसके लाकर भी लंबे हैं, इसकी दुम भी मजबूत और लंबी है, इसकी टांगे भी लंबी हैं। सींग देखें, सींग भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, कहीं ये अंदर तो नहीं घुस रहे जिल्द के। अभी तो वो खाने में मसरूफ़ है, लेकिन उसका फेस हम नहीं दिखा पा रहे। अच्छी शक्ल है इसकी, जो कि ब्रीडर में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको B+ में गिनता हूँ, A+ का ब्रीडर नहीं गिनता। इसके थन भी हैं, इसके अब मैं क्या कहूँ इनके कपूरों के पास थन भी हैं 2 छोटे छोटे ना। तो ये थन होना कोई इतनी हम उसको खूबी या खामी में मैं नहीं समझता कि भी कोई चीज़ है। बहरहाल बाकी चीज़ें बकरियां, इसने हमारी बकरियां क्रॉस की है। और सबसे बड़ी बात है बीतल नागरा जो ब्रीड है ना, हमने देखा है बकरियों में छोड़ते हैं जब हम बकरे को, तो बकरा देखता ज़रूर है लेकिन ज़्यादा तंग नहीं करता बकरी को तब तक जिस वक्त इसे, यानी कि वो जब बकरी हीट पे आती है ना, तो वो बकरी की स्मेल होती है, उस वक्त ये 1 सेकंड नहीं लगाता, बकरी को क्रॉस कर देता है। अभी जैसे कि हमारी जो बकरी ये रेशमा है, ये बकरी ये हमने सितंबर के महीने में ये वाली क्रॉस कराई थी। मैंने 1 महीना जल्दी लिया था कि मुझे ये था कि भी जब बकरा 14 माह का होता है ना, कुर्बानी के लिए स्पेशली, तो 14 माह होने के बाद वो एकदम फिर कद निकालता है। तो 14 माह से ज़्यादा 1-2 माह अगर बकरे को मिल जाएं तो 5 माह तक तो उसने दोंदा ही रहना है ना। तो ईद पे बेचने के लिहाज से दोंदे बकरे की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन वो और हाइट और सेहत पकड़ता है फौरी तौर पर 2 दांत का होने के बाद। तो मैंने 1 महीना पीछे सितंबर इसलिए लिया था, लेकिन ये बकरी रिपीट हो गई। अब ये बकरी रिपीट हुई है और ये दोबारा 6 तारीख को बाबा जी ने बताया कि भाई मैंने निकाले हैं बकरे। तो हम एक दफ़ा सुबह बकरे को अंदर छोड़ते हैं, जब सुबह खोलते हैं ना तो बकरे को अंदर छोड़ा जाता है। तो कहते हैं विदिन सेकंड उसने बकरी के पास गया, सीधा ही उसी के पास गया और उसको बकरी खड़ी हो गई और उसने क्रॉस कर दिया। तो ये है अच्छी ब्रीड की निशानी कि इट मीन कि ये नस्ल का फ़र्क होता है। वरना आपको पता है मैं सीधी डायरेक्ट देसी या टैडी वो हर वक्त बकरी को तंग करते हैं। अब देखें ना, ये दोनों कितने सुकून से खा रहे। वो बकरी कंसीव कर चुकी है और बकरा के साथ खा रही है।
उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि भाई एक दूसरे को हमने तंग करना है। ये है अच्छी ब्रीड की निशानी। अगर ये जब हीट पे हो आएगी तो फिर बकरा इसको तंग करना शुरू कर देगा। ये है अच्छी ब्रीड की निशानी। वरना अच्छे बकरे जो है ना वो बकरियों को खामखा तंग नहीं करते। ये आज का बेहतरीन पॉइंट है कि भाई आपकी ब्रीड अच्छी होने की या बकरे के अच्छे होने की, नस्ली होने की निशानी है कि बकरा बकरी को उस वक्त तक तंग नहीं करेगा जब तक बकरी हीट पे ना हो, और उसी बकरी को जाके छेड़ेगा या तंग करेगा जो बकरी हीट पे आई हुई है, जो उसके पीरियड पे आई हुई है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की